गेहूं खरीद में हो रही देरी को लेकर गन्नौर के विधायक देवेंद्र कादियान ने गुरुवार को अनाज मंडी का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। कादियान ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से बातचीत कर खरीद प्रक्रिया को शीघ्र शुरू कराने के निर्देश दिए। मंडी में पहुंचे विधायक कादियान ने किसानों से भी बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनी। किसानों ने बताया कि समय पर गेहूं की खरीद न होने के कारण उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस पर विधायक ने अधिकारियों को बुलाकर बात की और कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। अधिकारियों ने विधायक को जानकारी देते हुए बताया कि तकनीकी कारणों व आवश्यक व्यवस्थाओं के अभाव में खरीद प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है, जिसे जल्द ही दुरुस्त कर लिया जाएगा। विधायक देवेंद्र कादियान ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी आवश्यक व्यवस्थाएं तुरंत पूरी कर खरीद कार्य में तेजी लाई जाए। विधायक ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस अवसर पर हैफेड के डीएम उमाकांत शर्मा, मार्केट कमेटी सचिव शिव कुमार, खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी पूर्व चेयरमैन दिनेश अधलखा, मंडी प्रधान के अलावा काफी संख्या में आड़ती मौजूद थे। मौसम में गड़बड़ रही है, कई एंगल से कई दिनों से हम देख रहे हैं। मौसम ऊपर नीचे है, आमतौर पे इन दिनों हो जाता है। दूसरी 2-3 चीज़ें हमारी समस्या आ रही थी। मैं बाहर था, चुनाव में ड्यूटी थी, कल ही मैं गुवाहाटी से आया और सीधा मैं यहाँ मंडी पहुँचा हूँ। 2-3 चीज़ों को लेकर दिक्कतें चल रही थी। एक तो हमारी मेन जो दिक्कत है खरीद को लेकर। खरीद में जो मौसम की वजह से जो हमारी फसल में कुछ नुकसान हुआ है, उसकी हमारी सरकार की एक प्रक्रिया है। जो शाइनिंग में इशू आ रहा है, दाने की चमक में, उसमें वो आज हमारी टीम लगभग 2-2:30 बजे पहुंच रही है। उसके आने के बाद हमारा डिसीजन हो जाएगा। सोनीपत ज़िले के अंदर 3 हमारे जो सब डिवीज़न है, गन्नौर, खरखोदा और गोहाना, उसकी खरीद ऑफिशियल कल सवेरे तक संभावना है शुरू हो जाएगी या आज रात को, क्योंकि वो टीम आने के बाद हमारा चंडीगढ़ से निर्णय होगा, उसके बाद शुरू हो जाएगी। दूसरी हमारी जो समस्या है, जो हमारे बारदाने की समस्या थी, आज शाम तक का हमारे पास सफिशेंट बारदाना है। एक हमारी गाड़ी अगले 2 घंटे में पहुंचने वाली है, जो कि फिर पर्याप्त है अगले समय के लिए। तो बारदाने का हमारा कोई इशू नहीं है। कल तक हम इस इशू को भी हम फेस कर रहे थे कि बारदाना हमारा पहुंचा नहीं पहुंचा, वो हमारी कंफर्मेशन आ गई। तो मुख्य तौर पे हम कह सकते हैं कि हम कल सवेरे तक कंफर्टेबल होंगे। किसान, ये सरकार किसानों के साथ खड़ी है, किसानों के हित में खड़ी है। कहीं भी कोई इस तरीके की चूक नहीं होगी। कोई भी फैसला हो किसान के हित में होगा। ये जो देरी हुई है, ये भी किसानों के हित के लिए हुई, जो ये देरी हो रही है। तो ये है, प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के मुखिया हैं, अच्छी बात है, वो एक्टिव हैं, घूम रहे हैं। और विपक्ष का काम भी होता है, कोई कहीं कमी पेशी नज़र आए तो बताए, लेकिन जो चीज़ वो बोल के गए हैं वो केवल सियासती हैं। कहीं कोई ऐसी समस्या नहीं है। जो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई, वो चीज़ें मैं स्वयं कह रहा हूँ कि भाई, एक हमारी जो टीम से, जो हमारा स्टेट लेवल पे जो टीम है हमारी, जो शाइनिंग का इशू आया हुआ है, वो हमारा रिजॉल्व होने जा रहा है कुछ ही घंटों में। चाहे गेहूँ की फसल हो, चाहे धान की हो, चाहे कोई भी फसल हो, हर चीज़, क्योंकि ये मेन हमारा यंत्र है जो हमारा तोलने का, मापने का, उसको दुरुस्त किया जाता है। कई बार किया जाता है, हमारे अधिकारी चेक करते हैं, मैं स्वयं चेक करता हूँ, तो वो सारी चीज़ें ठीक हैं। इस तरीके से देश में माहौल है और मोदी जी के नेतृत्व में देश ने एक रफ्तार पकड़ी है विकास की, और दुनिया में हमारे देश का नाम हुआ है। बाहर जाते हैं जो सम्मान हमें मिलता है, उसी रफ्तार में आसाम के लोग वोट डालने जा रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है वहाँ 100 सीटों से ज़्यादा सीट आएंगी। कांग्रेस मात्र जो 2.5 का जो फिगर होता है, 10, 11, 12 वाला में पहुँचे ना भी पहुँचे।